कार्टेल को लेके काफ़ी बज़ है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे इसको? अच्छा है, बज़ है। हर चीज़ की जिसकी बज़ होती है वो ज़रूर लोगों तक पहुंचती है। फिर वो लोगों को अच्छी ना लगे या लगे वो तो उनका वर्डिक्ट है, पर आजकल बज़ क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सब लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्टेल पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। तो हाँ, मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितना कि लोग सोशल मीडिया प्रमोशंस देखकर हैं। आई होप लोगों को शो अच्छा लगे। बहू रानी का कैरेक्टर आप निभा रही हैं मराठी मुलगी, तो कैसा रहा आपका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, मैं आंग्रे परिवार की बहुरानी हूँ, इकलौती रानी माई की बहू। और मराठी मुल्की तो मैं हुई, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करना पड़ा। जितना थोड़ा बहुत मराठी मेरी बोलने में ऐसे ही आ जाता है, वैसा ही थोड़ा सा डायलॉग स्ट्रक्चर था उसका। और मुझे और जीतू को काफ़ी फ्रीडम भी दिया गया था कि हमें जितनी मराठी इनकॉर्पोरेट इसमें कर सके, जो कलोकियली लोगों को समझ में आए, उतना हम करेंगे। आई थिंक अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई में बड़े हुए हैं तो उतनी मराठी, उतनी थोड़ी सी मराठी वर्ड्स की स्प्रिंकलिंग आपकी लैंग्वेज में हो ही जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा उसी तरह का पार्ट रहा है। मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वाली लड़की का है। एक गैंगस्टर परिवार की बहू है, सो यू कैन इमेजिन इतने सारे पागल लोगों के बीच में उसको भी थोड़ा सा हट के रहना ही पड़ेगा। पर रमा बहुत ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, वो घर का फोर्ट संभालती है और शी मेक श्योर कि ये बाहर की दुनिया उसके बच्चों पर, उसके घर के रिलेशनशिप्स पर अफेक्ट ना करे। तो हालांकि वो है गैंगस्टर फैमिली से, लेकिन वो उसकी तरफ से जितना हो सके उतना घर में घर जैसा माहौल बनाने की कोशिश करती है। 2 साल का जर्नी है, मतलब आपने मेरी 2019 से वेब सीरीज चालू हुई थी, तब लॉकडाउन आया, 1, 2 अब रिलीज हो रही है, तो ये कैसे, मतलब आपने शूट कैसे चालू हुआ, मतलब कुछ बताना चाहिए क्या शूट? जब हमने कार्टेल शुरू किया शूट करना, तब हम में से किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये हमने 2019 एंड में, जबकि कोविड के बारे में दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता था, तब इसका शूट शुरू किया। और तब हमें लगा था कि 6-7 महीने में, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट है और इतना लंबा ये उसका शूट शेड्यूल इतना लंबा है, इतनी ट्रैक्स है, 6-7 महीने में ये शो बन के तैयार हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। पर किसने सोचा था कि 1.5 साल आगे हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे। सो इस शो ने काफ़ी लंबा स्ट्रगल देखा है, एक पूरा लॉकडाउन देखा है। इनफैक्ट हमने लॉकडाउन होने से पहले, मार्च से पहले, जो आखिरी कुछ दिनों के लिए मैंने शूट किया था वो कार्टेल का ही शूट था। हम जैन, फेब और अर्ली मार्च में कार्टेल का शूट कर रहे थे और उसके बाद अगला शेड्यूल अप्रैल मई में प्लान था और यू नो व्हाट हैपेंड इन मार्च। उसके बाद से इसका शूट फिर से रीडू करना, लोगों को फिर से साथ लाना has been a struggle and I completely appreciate the makers for it, for putting together all the effort. कुछ हिस्सा फिर हमने 2020 के एंड में, जब शूटिंग्स के लिए परमिशंस मिलने लगी, तब किया, और कुछ बाकी का हिस्सा हमने अब किया, इस साल में किया। तो इस शो ने 2 लॉकडाउन्स देखे हैं, एक पूरा पैंडेमिक देखा है, और इसके बावजूद सबने साथ मिलकर इस शो के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। सो आई रियली रियली होप कि इतने कष्टों से बनाया हुआ शो लोगों को पसंद आए और लोग इसे अपनाएं। ओके, किस तरह का रिएक्शन आपको मिला आपके जो ट्रेलर में, जिस तरह से आप कर रही है, तो रिएक्शन क्या मिला? रिएक्शन, जो मुझे जानते हैं उनसे कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन नहीं मिला। मैं ऐसी ही हूँ, मैं गुंडी ही हूँ, तो उनके लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं था। जो मुझे नहीं जानते, आई वुड लाइक टू नो उनका रिएक्शन क्या है। सोशल मीडिया पे तो सब अब अपने अकाउंट से पोस्ट करो तो अपने सारे लोग सब अच्छी चीज़ें ही कहते हैं, बट अब शो देखने के बाद पता चलेगा रमा के लिए क्या रिएक्शंस आती है। लास्ट टाइम जैसे दीपिका के साथ शूट किया, तो कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स ऐसी कोई यादें शेयर करना चाहें, कुछ मस्ती, फन, क्योंकि ऑफ स्क्रीन बहुत यादें रहती हैं उनके साथ, जैसे आपने बोला वो? जीतू के साथ तो हर दिन मेमोरेबल रहता है, क्योंकि जीतू कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो वो मज़ा ले आता है हर चीज़ में। जीतू के साथ मैंने बहुत काम किया है पहले, तो हमारी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा इक्वेशन है, तो हमारे सीन्स बहुत मज़ेदार होते थे। स्क्रिप्ट एक बार पढ़ के हम उस पर इम्प्रोवाइज़ करते थे और काफ़ी मज़ा आता था शूट करने में। पर आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्से आंग्रे परिवार के साथ है। तो मैं ठीक ठाक खाना बनाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने खाने पे इनवाइट किया था आंग्रेज़ को,
उनमें से ऋत्विक, आदिति और ऑल्ट की तरफ से अंकुर जो हमारा शो सुपरवाइज करे थे वो हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे हाथ की दही भिंडी खाई। तब से ये दही भिंडी एक चीज़ बन गई है ऐसी कि जो हर शूट में मुझे एक बार ले जानी पड़ती है। तो ऋत्विक तो मुझे पूरा मैसेज भी नहीं लिखता आजकल, वो सिर्फ दही भिंडी इतना ही लिख के भेज देता है। तो इसका मतलब अगले दिन दही भिंडी ले जानी है। तो हमने कम से कम 4 से 5 दही भिंडी पार्टियाँ की हैं जिसमें मैं दही भिंडी ले आती हूँ, ऋत्विक की बहन बहुत कमाल का खाना बनाती है तो वो घर से कुछ ले आता है। तो ऐसे हम मिलकर कोई पॉटलक करते हैं, या तो शूट पे या फिर बाहर किसी के घर पे हम मिलकर खाना खाते हैं साथ में। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन मेरी परिवार के साथ बन गया है, जिनसे मैं पहले कभी मिली नहीं थी। इन सारे एक्टर्स के साथ मैंने पहली बार काम किया, लेकिन नाउ वी आर जस्ट लाइक फैमिली एंड दैट्स अमेजिंग। ओके, आपको OTT बिग बॉस की ऑफर भी आए हैं कभी आपको, कुछ आप बताना चाहिए? मराठी बिग बॉस के लिए आई थिंक एक बार मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बिग बॉस कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो मेरा एक छोटा बच्चा है। तो जो वक्त मैं काम करते हुए नहीं बिताती वो बाकी सारा वक्त मैं घर पे उसके साथ बिताना चाहती हूँ। और 3 महीने जाकर कहीं रहना उसको छोड़कर, वो तो रह लेगा मेरे बिना, मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना। ओके, रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन किस तरह से आप सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ अगर आप शेयर करना चाहते? रक्षाबंधन तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस ही सेलिब्रेट होगा। आई थिंक मेरे सारे भाई अलग अलग शहरों में हैं, एक जो मुंबई में है, आई होप मैं उससे मिल सकूं। बाकियों को तो राखियां भेज दी गई हैं ऑलरेडी और आई होप उन्होंने गिफ्ट्स भेजे होंगे। तो हाँ, ये इस साल भी आई थिंक रक्षाबंधन तो वर्चुअली ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? आखिर में अपने फैंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 20 अगस्त से ऑल्ट पर या MX प्लेयर पर या दोनों जगह कार्टेल को ज़रूर देखें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। आई होप आपको ये शो अच्छा लगे।